नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ टीएनवी अकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानकों आईएसओ 10015 और आईएसओ 9001 के बारे में। हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह ये मिलकर किसी भी संगठन की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो खासकर उन संगठनों के लिए बहुत उपयोगी है जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना चाहते हैं और साथ ही अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी एक रणनीतिक ढंग से संचालित करना चाहते हैं। आईएसओ 9001 का परिचय। आईएसओ 9001 दुनिया का सबसे व्यापक रूप से अपनाया गया मानक है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। ये ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने और लगातार सुधार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आईएसओ 9001 का उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि, प्रक्रिया का नियंत्रण, सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना, जोखिम और अवसरों का मूल्यांकन। इसमें 7 प्रमुख क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं, जैसे कि ग्राहक फोकस, लीडरशिप, प्रोसेस अप्रोच और निरंतर सुधार। आईएसओ 10015 का परिचय। अब बात करते हैं आईएसओ 10015 2019 की। ये एक गाइडलाइन स्टैंडर्ड है जो विशेष रूप से प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो व्यवसाय के लक्ष्यों और क्यूएमएस की आवश्यकताओं से मेल खाता हो। आईएसओ 10015 निम्न 4 चरणों पर आधारित है: प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान, प्रशिक्षण की योजना बनाना, प्रशिक्षण का संचालन, प्रशिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन। इस मानक का उपयोग करके संगठन अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रतिभा विकास को अधिक रणनीतिक बना सकते हैं। आईएसओ 10015 और आईएसओ 9001 में अंतर। आईएसओ 9001 और आईएसओ 10015 दोनों ही गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और उपयोग का तरीका काफी अलग होता है। आईएसओ 9001 एक अनिवार्य आवश्यकताओं वाला मानक है जिसे लागू करके संगठन सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकता है। ये पूरे संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी कि क्यूएमएस को निर्धारित करता है। इसमें ग्राहक केंद्रितता, नेतृत्व, प्रक्रिया आधारित सोच और निरंतर सुधार जैसे सिद्धांत शामिल होते हैं। इसके विपरीत आईएसओ 10015 एक गाइडेंस स्टैंडर्ड है जिसे प्रमाणन योग्य नहीं माना जाता। इसका उपयोग विशेष रूप से प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के लिए किया जाता है। ये बताता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता कैसे पहचानी जाए, उसे कैसे प्लान और लागू किया जाए और परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। एक और अंतर यह है कि आईएसओ 9001 के तहत प्रशिक्षण को केवल एक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, जैसे कि योग्य कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन आईएसओ 10015 विस्तार से बताता है कि इस योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए और कैसे ये संगठन के लक्ष्यों से जुड़ा हो। इस प्रकार आईएसओ 9001 संपूर्ण सिस्टम को नियंत्रित करता है, जबकि आईएसओ 10015 एक विशिष्ट प्रक्रिया यानी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को गहराई से नियंत्रित करता है। आईएसओ 10015 आईएसओ 9001 के क्लॉज 7.2 यानी कि कॉम्पिटेंस को लागू करने में एक सहायक टूल के रूप में कार्य करता है। संबंध कैसे जुड़ते हैं आईएसओ 9001 और आईएसओ 10015। आईएसओ 10015 को हम आईएसओ 9001 का एक पूरक या सपोर्टिव स्टैंडर्ड के रूप में देख सकते हैं। आईएसओ 9001 के क्लॉज 7.2 कॉम्पिटेंस ये कहती है कि कर्मचारियों की योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए, और ये कैसे होगा, यहीं पर आईएसओ 10015 काम आता है। आईएसओ 10015 बताता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता कैसे निर्धारित करें, कैसे सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण वाकई में प्रभावशाली रहा, किस तरह प्रशिक्षण से संगठन को मापने योग्य लाभ मिले। इसलिए आईएसओ 10015 की गाइडलाइन का पालन करना आईएसओ 9001 के क्लॉज 7.2 को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में मदद करता है। एकीकृत दृष्टिकोण कैसे करें दोनों का संयुक्त उपयोग। यदि आपका संगठन पहले से आईएसओ 9001 लागू कर चुका है तो आप आईएसओ 10015 को एक सपोर्ट टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आईएसओ 9001 कहता है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आईएसओ 10015 बताएगा कि उस प्रशिक्षण की योजना, निष्पादन और मूल्यांकन कैसे करें। इस एकीकृत दृष्टिकोण से क्या लाभ होगा? बेहतर प्रशिक्षित कर्मचारी, कम गलती और रिस्क, उच्च प्रोडक्टिविटी, बेहतर ग्राहक संतुष्टि। प्रैक्टिकल उदाहरण,
मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ISO 9001 के तहत क्लेम करती है कि उसके सभी ऑपरेटर्स प्रशिक्षित हैं, लेकिन अगर प्रशिक्षण का कोई उचित रिकॉर्ड, मूल्यांकन या ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है तो ऑडिट में ये एक गंभीर गैर अनुपालन हो सकता है। ISO 10015 की मदद से वो कंपनी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना सकती है जिससे ये सिद्ध हो सके कि प्रशिक्षण उद्देश्यपूर्ण और मापने योग्य है। इंटरनल ऑडिट में भूमिका। ISO 9001 के अंदर इंटरनल ऑडिट का हिस्सा होता है और जब आप कर्मचारियों की कॉम्पिटेंसी की जांच करते हैं तो ISO 10015 की प्रक्रिया बहुत सहायक होती है। इंटरनल ऑडिटर पूछ सकता है कि प्रशिक्षण की जरूरत कैसे तय हुई, क्या प्रशिक्षण के बाद स्किल में सुधार आया, क्या प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया गया। इन सभी सवालों के जवाब ISO 10015 की मेथोडोलॉजी से तैयार किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण निवेश पर रिटर्न। ISO 10015 ये सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण केवल खर्च ना हो बल्कि एक निवेश बने। इसमें ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समर्थन दिया गया है। इसके तहत संगठन माप सकता है कि प्रशिक्षण के बाद परफॉर्मेंस में कितना सुधार हुआ, क्या त्रुटियां कम हुई, क्या प्रोडक्शन टाइम सुधरा। इस तरह से प्रशिक्षण का मूल्यांकन और जुड़ाव व्यापार के लक्ष्यों से किया जा सकता है। प्रमाणन और अनुपालन। ISO 9001 एक प्रमाणन योग्य मानक है। कंपनियां इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकती हैं, जबकि ISO 10015 एक गाइडलाइन स्टैंडर्ड है जिसे सर्टिफिकेशन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसका पालन ISO 9001 के अनुपालन को मजबूत करता है। इसलिए ISO 10015 का अनुसरण करने वाली कंपनी ISO 9001 ऑडिट में बेहतर प्रदर्शन करती है। तो चलिए एक बार फिर समझते हैं कि ISO 9001 एक क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जो संपूर्ण सिस्टम की बात करता है। ISO 10015 एक ट्रेनिंग गाइडलाइन है जो सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी सही तरीके से प्रशिक्षित हो और उनकी परफॉर्मेंस मेजरेबल हो। इन दोनों में गहरा संबंध है, एक रणनीतिक और संरचित HR सिस्टम के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके संगठन में प्रशिक्षण सिर्फ एक औपचारिकता न होकर एक वास्तविक सुधार का माध्यम बने तो ISO 10015 को अपनाइए। और अगर आप ISO 9001 के जरिए ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता देना चाहते हैं तो बिना ISO 10015 जैसे टूल्स के यह अधूरा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप DNV अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी ऐसी उपयोगी कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।